26वीं तरमीम ने जजेस तैनाती के हवाले से अदलिया का तवाजुन बिगाड़ दिया है। जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए निहायत अहमियत का हामिल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन की रूल मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदोखिल को खत लिखा कि आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आइनी होगी। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अक़लियत और एग्जेक्टिव अक्सरियत में है। एग्जेक्टिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने मिलिट्री अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। मिलिट्री अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले से मशरूत होंगे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मिलिट्री अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उनको रियायत देकर रिहा किया जाए। जो मुल्जिमान जेल काट रहे हैं उनको मुतालिका जेल हुकाम के हवाले किया जाए। अगली समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन ने चीनी की कीमतों में इजाफे को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान PSMA पंजाब जोन का कहना है कि चीनी की कीमतों में इजाफे पर कयास सराइयां की जा रही हैं। चीनी की एक्स मिल कीमत की हद 140 रुपए फी किलोग्राम से ज्यादा नहीं। मुल्क की जरूरियात से काफी सरप्लस चीनी का जखीरा मौजूद है। हुकूमत अफवाहें फैलाने वाले सट्टाबाजों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। उधर वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की चीनी की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद कहा कि चीनी की कीमत 140 रुपए की हद से कम, रिटेल 130 और होलसेल 125 रुपए है। वजीर आजम की हिदायत पर चीनी की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है। मीडिया को जिम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। महंगी बिजली पैदा करने वाले IPPs के साथ मुआहिदों में एक और पेशरफ्त। वफाकी हुकूमत का मजीद 6 IPPs के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे खत्म करने का फैसला। मुआहदे खत्म करने से मजीद 300 अरब रुपए की बचत का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 2396 मेगावाट के 6 IPPs के साथ मुआहदे खत्म किए जाएंगे। मदारिस को बहैसियत सोसाइटी रजिस्टर किया तो इनका तालीम के अलावा भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल के तहत मदरसों के रजिस्ट्रेशन से फ़िरकावारियत के फैलाव का भी खदशा होगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर ममलकत के एतराज़ात सामने आ गए। सदर ने मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर पहले से मौजूद क़वानीन का हवाला देते हुए कहा, दोनों एक्ट की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटी में मदरसों के रजिस्ट्रेशन से मफादात का टकराव होगा। ऐसे मफादात के टकराव से आलमी तनकीद का सामना करना पड़ेगा। बिल की मंजूरी से FATF और दीगर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे अपनी आरा और रेटिंग्स में तब्दीली ला सकते हैं। हुकूमत मदारिस से मुतालिक बिल में कोई तरमीम चाहती है तो नया मुसवदा पेश करे। JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम हुकूमत को पहुंचा दिया। कामरान मुर्तज़ा की वजीर कानून और स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर के बाद बुलाने का मुतालबा। कहा कि विफाकुल मदारिस का इजलास 16 और 17 दिसंबर को है, फैसला करने दें। मुमकिन है JUI मुशावरत के बाद तरमीम की मंजूरी पर मुत्तफिक हो जाए। अगर कोई तरमीम दरकार नहीं तो मदारिस बिल का नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते में करने का इंदिया दे दिया। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि खुसूसी अदालतों से मुतालिक केस का जल्द फैसला करना चाहते हैं और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें इस केस के बाद सुननी हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें जनवरी के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करना चाहते हैं। हमारे पास 26वीं तरमीम समेत बहुत से केसेस पाइपलाइन में हैं। 24 नवंबर एहतजाज के तनाजुर में PTI का हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी। दरखास्त में IG, SSP, DIG और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। PTI खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर और 2 MP बतौर गवाह शामिल। क्रिमिनल कंप्लेंट मंजूर करके जिम्मेदारान समेत दीगर फरीकैन को तलब किया जाए। इस्तिगासा में इस्तदा।
इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 24 नवंबर एहतजाज के मुल्जिमान की समात असिस्टेंट कमिश्नर फरहान अदालत के रूबरू पेश हो गए। जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रिमार्क्स, उन्होंने कहा, क्या आपकी कोई जिम्मेदारियां भी हैं? शनाख्त परेड कैसे करते हैं? पुलिस वाले आपके दरवाजों के बाहर खड़े रहते हैं। आप लोगों ने रोज का तमाशा बनाया हुआ है। आवाम जलील हो रही है, बच्चे रुल रहे हैं। आपने बदमाशी बनाई हुई है। आप लोग ब्यूरोक्रेट बने हुए हैं लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं कर रहे। आइंदा कोई तफ्तीशी आपके कमरे के बाहर खड़ा हुआ तो हथकड़ी लगवा दूंगा। आइंदा अगर ऐसा हुआ तो एसी डीसी को हथकड़ी में बुलाऊंगा। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना है, हुकूमत से अभी मुज़ाकरात नहीं हुए, बानी पीटीआई की बनाई गई कमेटी मुज़ाकरात करेगी। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत से कोई भीख नहीं मांग रहे। हमने मशरूत मुज़ाकरात का ऐलान किया है। हमारे 2 मुतालबात हैं, अगर हुकूमत मुज़ाकरात करे तो ठीक, नहीं तो ना सही। बानी पीटीआई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अमल पर नाराज़गी का इजहार किया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा, माइनस बानी पीटीआई पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के हवाले से आज शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फाइनल कॉल से पहले तहरीक इंसाफ से राबता किया गया था। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई की बात नहीं हुई थी। नून लीग ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई, बातचीत का पैगाम नहीं दिया। मुज़ाकरात का पैगाम आया तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। 9 मई को किन की तनसीबात और घर पर हमला किया गया, ये इन वाक़यात की मजम्मत क्यों नहीं करते? लाहौर में 9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने का केस, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर नियाजी और वासे क़य्यूम इश्तिहारी करार। एटीसी लाहौर ने दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। फैसलाबाद में 9 मई के मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का नामजद पीटीआई रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। तमाम मुल्जिमान को 18 दिसंबर को तलब कर लिया। उधर बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समात के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई के खिलाफ समात 17 दिसंबर को करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ताजिकिस्तान के वज़ीर बराए तवानाई की मुलाकात। ज़मीनी रवाबित, तवानाई, तालीम, ज़राअत के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में पेशरफ्त पर एतमीनान का इजहार। उधर वज़ीर आज़म ने बिजली सारिफिन के लिए निर्खों को मज़ीद कम करने की हिदायत कर दी। कहा कि मुस्तक़बिल में मुकामी वसाइल को तरजीह देकर कम लागत बिजली मनसूबों पर काम किया जाए। दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान में भी शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का शंघाई में इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेपनाह मौक़े मौजूद हैं जिनको सोलर कंपनी की मसनूआत मुतासिर कुन है। सरमायाकारी के हिसाब से पाकिस्तान एक अच्छी मार्केट है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चेंग डोंग से मुलाकात। हवावे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज का हवावे के हेल्थ और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स में इजहार दिलचस्पी। हवावे को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। सिंध हुकूमत और चीन के दरमियान 4 MOUs पर दस्तखत। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि चीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल जोन बनाने में मदद कर रहा है। चीनी सरमायाकारों को हर तरह का ताउन फराहम करेंगे। माहौल दोस्त टैक्सी सर्विस भी शुरू कर रहे हैं। सोलर एनर्जी के मुख्तलिफ मंसूबे भी जारी हैं। नए मंसूबों से नौजवानों को रोजगार के मौके मिलेंगे। दुनिया को फेक न्यूज़ और गलत मालूमात से निमटने के लिए बड़े लैंग्वेज मॉडल तैयार करना होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का इस्तांबुल में स्टार्टकॉम समिट से खिताब। बोले, हमारा फैक्ट चेक फोरम मुतहरिक है जो हक़ाइक़ की तस्दीक करता है। पाकिस्तान की 68% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों को हुनरमंद और बासलाहियत बनाने पर खुसूसी तवज्जो है। नौजवानों को AI में तरबीती मॉड्यूल भी फराहम कर रहे हैं। नेशनल AI पॉलिसी भी जदीद रुझानात से हम आहंग है।
मौजूदा हुकूमती पॉलिसीज के बायस सूबे के मजमूई हालात बेहतर हो रहे हैं। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, बलूचिस्तान में कुछ सिक्योरिटी मसाइल हैं, हल के लिए सियासी तौर पर भी कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि बलूचिस्तान के हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। बलूचिस्तान का अलमिया यह है कि जो भी मुंतखब हुकूमत आई वो डिलीवर नहीं कर सकी। हफ्तावार महंगाई की शरह में मामूली इजाफा। सालाना बुनियादों पर महंगाई 3.71 पर बरकरार। एक हफ्ते में 18 अशिया की कीमतों में इजाफा, 11 अशिया की कीमतों में कमी और 22 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इदारा शुमारियात ने आदाद शुमार जारी कर दिए। मुर्गी, घी, ऑयल और दाल की कीमतों में इजाफा देखा गया। प्याज, टमाटर, लहसुन और अंडे सस्ते हुए। मुल्क में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 5,000 रुपए सस्ता $2,77,800 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोना $50 फी ऑन्स कम होकर $2,666 पर आने से पाकिस्तान में भी कीमत नीचे आई। उधर इंटरबैंक में डॉलर भी 11 पैसे सस्ता, कीमत $278.23 से कम होकर $278.12 पर बंद। मुल्क भर में इंटरनेट का मसला हल न हो सका। इंटरनेट की बंदिश और कम स्पीड के बायस ऑनलाइन कारोबार करने वाले अफराद शदीद परेशान। इंटरनेट की बंदिश से IT सेक्टर को भी 3 मिलियन से ज्यादा का नुकसान। फ्रीलांसिंग, वेब डेवलपमेंट या ऑनलाइन बिजनेस, मिनटों का काम घंटों में तब्दील। ऑर्डर से लेकर डिलीवरी तक के तमाम मराहिल मुतासिर। सारिफिन की हुकूमत से इंटरनेट मसले को हल करने की अपील। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। बैरूत से खुसूसी तैयारा 318 पाकिस्तानियों को लेकर इस्लामाबाद पहुंचा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। लेबनान में पाकिस्तानी सफ़ीर सलमान अख्तर ने पाकिस्तानियों को अलविदा किया। वज़ीर आज़म का पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर मुतालिका हुकाम को खिराज तहसीन। लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिक़ाती का भी शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, कोई भी पाकिस्तानी दुनिया में कभी खुद को तनहा न समझे। पाकिस्तानियों के जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।